का नाम रुक्मण का नाम तो समझ में आया ही होगा, है ना। एक ही पिता की संतान, दोनों ने एक ही घर में एक ही परिवार में जन्म लिया, मगर दोनों कर्म अलग अलग हैं, दोनों नसीब अलग अलग हैं। अपने ही कर्मों के फलों को भोगते हुए बड़ी बहन तारा हरिपुर शहर की रानी बनी और छोटी बहन रुक्मण हरिपुर शहर में, मगर एक साधारण से परिवार के अंदर रानी है। अब छोटा सा एक सवाल ये उठता है कि अगर दोनों बहनें हैं, एक ही पिता की संतान है, दोनों ने एक ही घर में परिवार में जन्म लिया है, तो फिर एक रानी और दूसरी नौकरानी कैसे बन गई? हुआ राजा स्पर्श कौन है? तारा और रुक्मण के पिता। राजा स्पर्श के परिवार में एक बार एक कन्या का जन्म हुआ। राजा स्पर्श ने अपने राजगुरु को बुलाया, महाराज हमारे परिवार में कन्या ने जन्म लिया है, आप आकर इसका भविष्य देखो, इसके नसीब में क्या लिखा आप ये देख करके बताइए। राजगुरु ने कन्या भविष्य देखा, हाथ की रेखाओं को पढ़ा, मस्तक की रेखाओं को देखा, राजा से कहा राजन इस कन्या भविष्य तो बड़ा ही उज्जवल है। जैसे महाराज आकाश में तारे चमकते हैं, उसी प्रकार से इस कन्या का नाम हमेशा तारों तरफ चमकता रहेगा, आप इसका नाम तारा रखिए और भली प्रकार से अपने राजमहल में इस कन्या का पालन पोषण कीजिए। राजगुरु का कहना मान के राजा स्पर्श ने अपनी कन्या का नाम तारा रख दिया। हंसते खेलते कन्या बड़ी होती चली गई। 1 वर्ष बाद, 1.5 वर्ष बाद राजा स्पर्श के परिवार में एक कन्या ने और जन्म लिया। राजा ने फिर अपने राजगुरु को बुलाया, महाराज हमारे परिवार में एक कन्या ने और जन्म लिया है, आप इसका ही भविष्य देखो क्या लिखा है इसके नसीब में। राजगुरु ने फिर कन्या भविष्य देखा, हाथ की रेखाओं को पढ़ा, राजा से कुछ कहना चाहा, मगर कहते कहते अचानक रुक गए राजगुरु। राजा ने कहा कि महाराज आप शांत क्यों हो गए? आखिर इस कन्या के नसीब में ऐसा क्या लिखा है कि बताते बताते आप अचानक शांत हो गए? राजगुरु ने हाथ जोड़ लिए, कहना शुरू किया, महाराज इस कन्या ने जन्म जरूर आपके परिवार में लिया है, मगर महाराज इसका पालन पोषण नीच परिवार में होना इसके नसीब में ये लिखा है, और यदि इसका पालन पोषण आपके महलों में हुआ, आपके राज्य में किसी परिवार में हुआ, तो आपके राज्य पर अनेक प्रकार की विपदाएं आ जाएंगी, अनेक प्रकार के संकट आपके राज्य घेर लेंगे, आप इस कन्या को अपने राज्य के अंदर मत रहने दीजिए। राजा ने कहा कि महाराज छोटी सी कन्या ही है, इसने भी संसार में क्या देखा है, मैं इसे अपने राज्य में ना रहने दी फिर कहाँ भेज दूँ? राज दरबार सजा हुआ तो सही मंत्रीगण बैठे हुए, सलाह मशवरा सबसे किया गया, क्या करें इस कन्या का? किसी ने कहा कि महाराज यदि इस कन्या के रहते हुए हमारे राज्य पर किसी प्रकार की विपदा आती है, यदि इस कन्या के रहते हुए हमारे राज्य पर किसी प्रकार का संकट आता है, तो आप इस कन्या का वध करवा दीजिए, मरवा दीजिए कन्या को। बांसुरी की महाराज जब कन्या ही नहीं रहेगी तो हमारे राज्य पर विपदा कैसे आएगी, मरवा दो इसे। मगर राजगुरु ने तुरंत खड़े होकर कहा, महाराज ये कन्या है और कन्या तो देवी का रूप होती है, इसका वध करना, इसको मारना सबसे बड़ा पाप होता है, आप इसका वध मत कीजिए। राजा ने कहा कि महाराज फिर आप ही कोई उपाय बताओ, क्या करें इस कन्या का? राजगुरु ने एक उपाय बताया कि महाराज एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा बनवाओ, लकड़ी के बक्से में कन्या लिटा करके इसके जन्म से लेकर शादी ब्याह तक जितना भी रुपया पैसा आप इस कन्या पर खर्च कर सकते हैं, लकड़ी के बक्से में कन्या के साथ रख करके अपने दोनों हाथों चलते दरिया के अंदर बहा दो इस कन्या को। जहां भी इस कन्या का नसीब इसको ले जाएगा वहां चली जाएगी। राजगुरु का बताया उपाय राजा को समझ में आ गया। राजा ने छोटा सा लकड़ी का बक्सा तैयार कराया, उसमें उस कन्या को लिटाया, रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी साथ में रख करके अपने दोनों हाथों चलते दरिया के अंदर बहा दिया उस कन्या को। मन दुखी हो गया राजा का, दुखी मन से कन्या को बहा दिया, लेकिन साथ ही साथ एक आशीर्वाद भी दे दिया कि जहां भी रहे ये कन्या सुखी रहे। लकड़ी का बक्सा तैयार था, राजा के राज्य को पार कर गया। एक दूसरे राज्य के अंदर लकड़ी का बक्सा पहुंच गया। प्रभात का समय है, सुबह सुबह का एक पंडित जी स्नान करने के लिए नदी पर जा रहे थे, उन्होंने देखा नदी में कुछ तैर रहा है, ध्यान से देखा लकड़ी का बक्सा नजर आया, लकड़ी का बक्सा है ऊपर से बंद भी है, तो पंडित जी मन में लालच आ गया, पता नहीं इस लकड़ी के बक्से के अंदर क्या होगा। पंडित ने क्या किया, नदी में छलांग लगाई, तैरते हुए आगे गए, लकड़ी बक्सा निकालने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी का बक्सा तेज बहाव में आगे निकल गया, पंडित जी हाथ में नहीं आया, पंडित निराश हो गई, गर्दन तक पानी आ गया, पंडित निराश हो गए, कभी अब आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, निराश हो गए, नदी से बाहर आ गए, बाहर आकर के इधर उधर देखने लगे तो दूर देखा एक जमादार सफाई कर रहा था, उसको बुलाया, आवाज देकर बुलाया कि आगे देख भाई नदी के अंदर लकड़ी का बक्सा तैर रहा है, तो उसको निकाल करके ले आ, जो भी इसके अंदर होगा हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। उस जमादार युवक ने पंडित जी कहना मान के नदी में छलांग लगाई, तैरता हुआ आगे गया और कोशिश करके लकड़ी का बक्सा निकाल करके बाहर पंडित जी ला कर दे, लो पंडित जी। पंडित जी कहा खोल ले भाई। अब उस युवक ने जैसे ही लकड़ी बक्से खोला, उसमें देखा सुंदर सी कन्या अपने बाएं पैर का अंगूठा चूसती मुस्कुराती नजर आई। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, जाको राखे साइया। मुस्कुराते हुए लकड़ी के बक्से से बाहर निकाला, अपने सीने से लगाया और पंडित से कहा, पंडित जी मैंने तो अपना आधा हिस्सा ले लिया। पंडित झांक कर देखा, अरे बड़ा मूर्ख है, इसमें इतना धन पड़ा हुआ है, इतना रुपया पैसा सोना चांदी इसमें पड़े, तुझे कुछ नहीं चाहिए? इनकार कर देगा, ना पंडित जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मेरी माँ ने मुझ पर मेहर की है,
मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, मुझे कन्या बख्शी है, मैं इसी कन्या को अपनी संतान समझ करके, अपनी औलाद समझ कर इसका पालन पोषण करूंगा। उस बच्ची को लेकर खुशी मन से अपने घर चला गया। घर जाकर अपनी धर्म पत्नी को सारी कथा बताई कि वो कन्या उसको कैसे प्राप्त हुई है। उसकी धर्म पत्नी ने बड़े खुशी मन से बच्ची को गोद में लिया। माँ का धन्यवाद किया कि माँ, अगर तमाम जिंदगी मैंने कभी आपका नाम लिया हो, कभी आपके नाम की जय जयकार की हो, कभी आपके जागरण में, कीर्तन में, मंदिर में बैठ कर के कभी अगर गलती से भी आपके नाम का एक जयकारा भी लगाया हो और उस जयकारे का कुछ फल मिल सकता हो, क्योंकि मैंने सुना है कि एक एक जयकारे का माँ फल देती है। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कब देगी? कल, और कल नहीं तो परसों देगी, और परसों नहीं तो, लेकिन कभी ना कभी देगी जरूर। जो आज आपने जाग करके सारी रात ये माँ का जयकारा लगाया हो, तो मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं बच्ची का अच्छी प्रकार से पालन पोषण कर सकूं। माँ की अपार कृपा इस परिवार पर, अच्छी प्रकार से बच्ची का पालन पोषण होने लगा। उन्होंने उसका नाम रुक्मण रख दिया। प्यार से उसे रुको रुको कहकर पुकारा करते थे। उस समय बीतता गया और समय के अनुसार दोनों कन्याएं बड़ी होती चली गई। दोनों कन्या कौन? जब दोनों कन्या बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो राजा स्पर्श ने अपनी कन्या तारा के लिए योग्य वर देखा और हरिपुर शहर के राजा हरिचंद्र से उसकी शादी रचा दी। इस प्रकार से तारा हरिपुर शहर की रानी बनी। इधर जमादार युवक ने भी अपने कन्या रुक्मण के लिए एक योग्य वर देखा और हरिपुर शहर में साधारण से परिवार में उसका ब्याह रचा दिया। इस प्रकार से दोनों बहनें एक ही राज्य के अंदर आ गई, हरिपुर शहर के अंदर। लेकिन तारा हरिपुर शहर की रानी है और रुक्मण हरिपुर शहर में एक साधारण से परिवार के अंदर है। लेकिन रुक्मण का पूरा परिवार तारा रानी के महल में सफाई के काम में लगा हुआ है। लेकिन जब जब तारा रानी के सामने रुक्मण सफाई करने के लिए आती थी, तारा रानी रुक्मण को देखते ही व्याकुल हो जाती थी, मन विचलित हो जाता था ये जानने के लिए आखिर कौन है ये, इसको देखते मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इससे मेरा कोई संबंध है, इसे देखते मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इससे मेरा कोई रिश्ता है। जब जब तारा रानी के सामने रुक्मण आती थी, रुक्मण को देखते ही मन विचलित हो जाता तारा रानी का। तारा रानी व्याकुल हो जाती थी, ये सोचती थी कि आखिर है कौन ये, इसको देखते मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इससे मेरा कोई संबंध है। ये जानने के लिए तारा रानी ने क्या किया, उसे अपने नजदीक बुलाया, पहचानने की कोशिश की, नहीं पहचान पाई। तारा रानी ने फिर ध्यान लगाया, नहीं पहचान पाई। अपनी दिव्य दृष्टि दौड़ाई तो पहचान गई, ओह ये तो मेरी बहन है। लेकिन किसी को बताया भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये पता लग गया राजा हरिश्चंद्र को कि तारा रानी की बहन ये जमादारनी रुक्मण साफ सफाई करने वाली है, तो कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। तारा रानी ने रुक्मण को कहा कि रुक्मण तू आज से मेरी धर्म की बहन है। उसको अपनी धर्म बहन बना लिया और कहा कि आज हमारे इस राजमहल में एक माँ का मंदिर भी है, तूने उस मंदिर की सफाई करनी है। बस सारे कामों से हटाकर तारा रानी ने रुक्मण को एक काम बता दिया कि उसे मंदिर की सफाई करनी है। और जब रुक्मण को भी ये पता लगा कि राजमहल में एक माँ का मंदिर है, तो उन्होंने सच्ची श्रद्धा से मंदिर की सफाई शुरू कर दी। कैसे? अपने बालों खोल लिया और बालों खोल करके बालों से रगड़ रगड़ करके मंदिर की साफ सफाई शुरू कर दी। तारा रानी ने देखा कि इसके मन में मेरी माँ के प्रति इतना अपार प्रेम है, इसके मन में मेरी माँ के प्रति इतनी अपार श्रद्धा है कि अपने बालों से रगड़ रगड़ कर मंदिर साफ कर रही है। तो तारा रानी से रहा नहीं गया। तारा रानी ने कहा रुक्मण, पहले नवरात्रि माँ की जोत जगेगी माँ के मंदिर में, माँ के नाम का जागरण रचाया जाएगा माँ के मंदिर में, और जब माँ के नाम का जागरण होगा तो मेरा मन कहता है कि तू भी यहाँ पर जागरण सुनने जरूर आना। रुक्मण ने कहा रानी जी, मैं जात से जमादारनी में छोटी जात की, मुझे मंदिर के अंदर कौन बैठने देगा। तारा रानी ने समझाया रुक्मण, ये माँ का वो दरबार है जो सभी भक्तों के लिए खुला रहता है। इसके दरबार में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, जात पात ऊंची बिरादरी का भेदभाव इस दरबार में नहीं है। यहाँ जो चले आते हैं सच्ची श्रद्धा से आकर के झुक जाते हैं माँ की शरण में, झोली फैला लेते हैं माँ के दरबार में, और जो कुछ मांग लेते हैं माँ अपने हर सवाली की हर मुराद पूरी करती है। रुक्मण ने कहा कि रानी जी, अगर मैं भी इसके दरबार से कुछ मांग लूंगी तो क्या मुझे मिल जाएगा? तारा रानी ने समझाया रुक्मण क्यों नहीं, माँ के दरबार में जा, अपनी झोली फैलाकर जो कुछ माँ से मांगना माँ से मांग ले। रुक्मण माँ के दरबार में आ गई, अपनी झोली फैलाकर खड़ी हुई, माँ मैंने सुना तेरे दरबार से हर सवाली की हर मुराद पूरी होती है। आज मैं भी तेरे दरबार पर फरियाद लेकर के आई हूँ कि माँ मेरी शादी को 4-5 वर्ष बीत गए, मगर हमारे घर में कोई संतान नहीं है, कोई औलाद नहीं है। अगर आपकी कृपा हो जाए, हमारे घर में माँ एक नन्हे से बालक का जन्म हो, तो माँ मैं भी आपके नाम का जागरण रचाऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की। और माँ तो देखो बड़ी दयालु है, अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुन लेती है। रुक्मण की पुकार को भी सुना, उससे घर पर 9वें मास ही चंद्रमा के समान सुंदर से बालक का जन्म हुआ। कहो सच्चे दरबार की। हे आस मुराद पूरी करने वाली माता तेरी सदा
माँ ने रुक्मण की आस मुराद पूरी हुई? नहीं कराया। बालक के लाड प्यार में उसे याद ही नहीं रहा कि उसे माँ के नाम का जागरण रचाना है। लेकिन जब बालक 4-5 वर्ष का हो गया तो माँ भगवती ने अपने अगवानी हनुमान जी से कहा, देखो हमारे दरबार पर कैसे कैसे भगत आते हैं, हमसे जो चाहते हैं, जो मांगते हैं सो पा जाते हैं, लेकिन उसके बदले में जो हमसे वादा करते हैं हमारे नाम का जागरण देने का, हमारे नाम का जागरण नहीं दे पाते। जाकर रुक्मण को याद दिलाओ तो उसने हमारे नाम का जागरण देना है। माता निकल आई, पूरे शरीर में माता प्रवेश कर गई। इलाज कराया लेकिन जब कहीं से भी कुछ आराम नहीं आया तो हार करके निराश होकर के बच्चे को लेकर पहुंची तारा रानी के महलों में। कहा कि रानी जी, इस बच्चे को देखो, पता नहीं क्या हुआ है, 4-5 रोजों में ना कुछ खाता है ना पीता है, आंखें खोल करके नहीं देखता है। तारा रानी ने बच्चे को देखा और देखते ही बता दिया कि रुक्मण, इस बालक को तो तूने माँ के दरबार से मांगा था और इसके बदले में तूने माँ की जोत जगाने का माँ से वादा भी किया था कि आपने घर पर माँ के नाम का जागरण चाहा। रुक्मण को अपने कहे सारे शब्द याद आ गए, हाथ जोड़ कहने की रानी जी मुझसे गलती हो गई, मैं एक बालक के लाड प्यार में ये भूल गई कि मुझे माँ के नाम का जागरण रचाना है, मुझे कुछ याद नहीं रहा। तारा रानी ने समझा, रुक्मण हम बच्चे हैं माँ के, हम बोलनहार हैं, लेकिन माँ तो बख्शनहार है, अपने बच्चों की गलती को बख्श देती है, माफ कर देती है। अगर तुझसे गलती हो गई तो अपनी गलती क्षमा मांग ले। रुक्मण फिर माँ के दरबार में गई, हाथ जोड़कर विनती की, माँ आप सबकी भूल चूक माफ करती हैं, मेरी भी भूल माफ कर दो, मेरे बीमार बालक को इस बार हंसता खेलता कर दो, मैं इस बार आपके नाम का जागरण जरूर रचाऊंगी। और माँ भगवती ने फिर रुक्मण की पुकार को सुना। रुक्मण का बीमार बालक 2-4 रोज में ही बिल्कुल स्वस्थ हो गया। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। हे भूल चूक माफ कर के नाम का जागरण रचाया, मेरे घर पर भी आकर के माँ की जोत जगाओ, माँ के नाम का जागरण रचाओ। तारा रानी ने समझा, रुक्मण हमारे जागरण के कुछ नियम होते हैं और सबसे पहला नियम क्या होता है कि थोड़े चावल लो, चावलों को हल्दी में केसर में रंग करके, पीला रंग करके, साथ में गुड़ या मिश्री रख करके, अपनी अरदास रख करके माँ के चरणों से लगा करके संतों भक्तों को बांट दो। इसे हम डल कहते हैं। क्यों भैया, आपने भी दिए होंगे सनी जी डल, दिए ना? जागरण का पहला नियम ही ये होता है कि सबसे पहले वो डल दिए। रुक्मण तू अपने घर पे जाके जागरण तैयारी शुरू कर दे, मैं सारे संतों भक्तों को लेकर तेरे घर पे जागरण करने के लिए आ जाऊंगा। रुक्मण कहकर के चली गई। तारानी ने सारे संतों भक्तों को निमंत्रण दे दिया कि हमने सभी ने रुक्मण घर पर जमादानी घर पर जागरण करने के लिए चलना है। सारे भक्तों ने स्वीकार कर लिया, जी रानी जी जरूर चलेगी। क्यों स्वीकार कर लिया? जो डल ले रहा कानों तक पहुंची कि तारा रानी सारे संत भक्तों को लेकर के रुक्मण घर पर जमादानी घर पर जागरण करने जाएगी। तो राजा ने सोचा कि अगर वहां जाएगी तो वहां का प्रसाद भी ग्रहण करेगी और जमादानी घर का प्रसाद ग्रहण करेगी तो हम धर्म कर्म को मानने वाले राजा, जब तक मुझे नींद नहीं आएगी तारा रानी मुझे जागता हुआ छोड़ करके रुक्मण घर पर जागरण करने के लिए नहीं जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की। चली जाएगी? नहीं जाएगी। एक बार जरा थोड़ा सा राशन कार्ड ही मांगा तेरा, अब राशन कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, एटीएम कार्ड बनवा ले। हाथ बार बिल्कुल और क्यों थोड़ा सा ऊपर। कहते हैं जिसका एंटीना जितना ऊंचा होता है नेटवर्क कितना क्लियर, बिल्कुल क्लियर, और माँ से बात करने में कोई अवरोध पैदा ना हो, किसी प्रकार की रुकावट ना हो, इसलिए हाथ बार हाथ साफ और फिर जगह लगाओ। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। जब तक मुझे नींद नहीं आएगी तारा रानी मुझे छोड़ करके जमादानी घर जागरण करने नहीं जाएगी। लेकिन जब तारा रानी की नजर पड़ी राजा उंगली पर, राजा से राजा ने उंगली में क्या हुआ है? राज ने आगे तारा कुछ नहीं, जरा मैं तलवार को धार लगा रहा था और तलवार को धार लगाते लगाते मामूली उंगली कट गई, लेकिन काफी दर्द है तारा से। तारा रानी ने कहा कि राजन दर्द है तो आप आराम कर लीजिए। राजा ने कहा कि तारा आराम तो करना मुझे आज, मगर आज तेरी गोद में सर रख करके आराम करना है। तारा रानी पतिव्रता नारी थी, पति हुक्म को टाल नहीं सकी। जैसा राजा ने आदेश दिया तारा रानी ने अपनी गोद में राजा का सर रख दिया। धीरे धीरे पंखा चलने लगी कि काश राजा को नींद आ जाए, मगर राजा को नींद नहीं आ रही। राजा सर भी दबा रही किसी तरह से राजा को नींद आ जाए, मगर राजा को नींद नहीं आ रही। आधी रात का समय हो गया। तारा रानी ने माँ से विनती की, माँ से प्रार्थना की, माँ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा और तेरा तुझको सौंप दो। क्या लागे है मेरे। कुछ बहनों को याद है, कुछ को याद नहीं। क्या होता है अक्सर किसी हवा का झोंका आया,
राजा को नींद आ गई। थोड़ी देर बाद तारा रानी ने देखा राजा गहरी नींद में सोया हुआ, धीरे से अपनी गोद खिसकाई, राजा के सर के नीचे सिरहाना लगाया और राजमहलों से बाहर निकल के चलती रुक्मण घर की तरफ। आधी रात का समय है, सुनसान रास्ते तारा रानी अकेली जा रही है। रास्ते में दो चोर मिल गए। उन दोनों चोरों ने देखा सुंदर सी स्त्री जिसने 6 गहने कपड़े पहने हुए सुनसान रास्ते अकेली जा रही है। उन दोनों चोरों ने तारा रानी को लूटने के इरादे से जैसे झपट्टा मारा, तारा रानी की साड़ी का पल्लू फट के चोरों के हाथ में आ गया। तारा रानी उनके हाथ से निकल कर भागी तो पैरों के पास जब जमीन पर गिर गए। तारा रानी पहुंच गई रुक्मण घर पर। वहां जाकर देखा तो रुक्मण घर के बाहर सारे संत बहुत बैठे थे। किसी ने माँ की जोत नहीं जगाई, किसी ने माँ का जागरण शुरू नहीं किया। जब तारा रानी वहां पहुंची, सारे संत भक्तों को इकट्ठा किया और रुक्मण घर पर अंदर जाकर के माँ की जोत जगाई, माँ के नाम का जागरण शुरू कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की। हर जगह पर देख लिया। जब तारा रानी कहीं भी नजर नहीं आई तो राजा क्रोध आ गया कि आज तारा रानी को मुझसे प्यारा जमादार घर का जागरण लगा कि मुझे ऐसी हालत में छोड़ करके रुक्मण घर पर जागरण करने पहुंची। राजा क्रोध आ गया, अपनी तलवार उठाई, घोड़े पर सवार हुआ और चल दिया रुक्मण घर की तरफ। लेकिन वही चोर जो तारा रानी को मिले थे, राजा को रोक लिए। कौन हो तुम? राजा ने कहा भाई मैं भी चोर हूँ। नहीं बताया कि मैं राजा हूँ, कहा कि मैं भी चोर हूँ। उन चोरों ने अच्छा तुम्हारे पास तो घोड़ा भी है, यानी कि तुम बड़े चोर हो। थोड़ी देर पहले इधर से आ जाते तो इधर से सुंदर सी स्त्री गई थी, हमने उसको लूटने की कोशिश तो की लेकिन हम लूट नहीं पाए। तुम हमारे साथ है तो होते तो मिल करके उसको लूट भी सकते थे। देखो, और जब हम उसे लूट रहे थे तो उसकी साड़ी का पल्लू फट के हमारे हाथ में आ गया। राजा ने साड़ी का पल्लू देखा, देखते पहचान गया, ओह ये तो मेरी तारा रानी की साड़ी का पल्लू है। छोटा टुकड़ा साड़ी का मगर बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए इसके अंदर। राजा ने साड़ी का पल्लू देखा, पहचान गया। राजा ने साड़ी का पल्लू वापस उनसे रास्ता पूछा किस तरफ वो स्त्री गई है। उन चोरों ने बताया देखो उसके पैरों के पंजेब भी जमीन पर पड़े हैं, लेकिन इन पंजेबों में पता नहीं क्या शक्ति है, इन पंजेबों में पता नहीं क्या करिश्मा है। हम इन्हें उठाते हैं, हाथ लगाते हैं तो अंदर जाते हैं, कुछ नजर नहीं आता है, और वापिस जमीन पर डाल देते हैं तो सब कुछ नजर आने लगता है। राजा ने पैरों के पंजेबों को ध्यान से देखा, पहचान गया कि ये पैरों के पंजेब भी मेरी तारा रानी के पैरों के पंजेब में। विश्वास हो गया कि मेरी तारा रानी इधर से निकल कर गई होगी और इन चोरों ने मेरी तारा रानी को पकड़ा होगा, मेरी तारा रानी को छुआ होगा, मेरी तारा रानी को लूटने की कोशिश की होगी। राजा के मन में क्रोध आ गया कि इन चोरों का भी हाथ काट डाल। मगर अपने क्रोध को राजा ने शांत किया, उनसे रास्ता पूछा, पैरों के पंजेब उन चोरों को वापस दिए, उनसे रास्ता पूछा। राजा ने उसी तरफ अपना घोड़ा दौड़ा दिया। राजा पहुंच गया कहां पर? बंद एक खिड़की में करके माँ के नाम की जय जयकार कर रहे, माँ का मेला लगा हुआ है। राजा बाहर खड़े होकर के माँ का भजन सुनता रहा, सारी रात माँ का भजन सुना, बड़ा आनंद। माँ की जोत को मांस के प्रसाद का भोग लगाया और वही मांस का प्रसाद सारे संतों भक्तों ने आपस में बांट लिया। राजा ने देखा कि तारा रानी ने भी अपनी गोद में मांस का प्रसाद लिया है। अंदर था, संतों भक्तों से कहा तुम मिलकर के आरती कर देना, मुझे घर जल्दी वापस जाना है। प्रसाद लेकर तारा रानी जैसे ही बाहर निकली, राजा तलवार खींचकर हो गया, तारा सच बता तेरी गोद में क्या है? तारा ने कहा कि राजन आप कि तारा सच बता तेरी गोद में क्या है? तारा ने कहा राजन मेरी गोद में कुछ नहीं, मेरी माँ के नाम का प्रसाद है। राजा ने कहा कि तारा मैं वही तो जानना चाहता हूँ, मैं वही जानना चाहता हूँ कि तेरी गोद में प्रसाद है, प्रसाद है क्या? तारा रानी ने माँ से विनती की, माँ से पुकार की, माँ मेरी गोद में आज प्रसाद हो, तेरे नाम का प्रसाद है, चाहे मांस का प्रसाद हो, कुछ भी है तेरे नाम का प्रसाद। और अगर राजा को ये पता लग गया कि मेरी गोद में मांस का प्रसाद है तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। तो इस समय जो भी कह देगी अपनी जुबान से वो सच हो जाएगा। तारा रानी ने आकाशवाणी सुनी, आकाशवाणी सुनकर राजा से राजन मेरी गोद में कुछ नहीं, मेरी माँ के नाम का प्रसाद है, 5 मेवा का प्रसाद है। राजा ने कहा कि तारा झूठ बोल रही है, मैंने अपनी आंखों देखा तूने अपनी गोद में मांस का प्रसाद लिया था और अब उसी गोद में 5 मेवा का प्रसाद, ये कैसे हो सकता है? और यदि मान लूं कि तेरी गोद में 5 मेवा का प्रसाद है तो तू मुझे अपनी गोद खोल कर दिखा। तारा रानी ने मन ही मन माँ के नाम का जयकारा लगाया, बोलो सच्चे दरबार की। माँ के नाम का जयकारा लगाया, अपनी गोद खोलकर राजा को दिखाई। राजा देखा गोद में मांस के प्रसाद जगह पर ये 5 मेवा का प्रसाद था। कहो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। बाटे का प्रसाद प्रसाद जगह 5 मेवा का, भैया पैर से उड़ के बैठना प्रसाद। राजा हैरान रह गया, तारा तो कोई जादू तो नहीं जानती? तारा रानी ने कहा कि राजन मैं कोई जादू नहीं जानती। कि तारा अगर तू जादू नहीं जानती तो मैंने जो अपनी आंखों देखा तूने अपनी गोद में मांस का प्रसाद दिया, उस मांस के प्रसाद जगह 5 मेवा का प्रसाद दिया, करिश्मा है। तारा रानी ने कहा राजन ये सब मेरी माँ की शक्ति है, ये सब मेरी माँ का करिश्मा है। राजा ने कहा तारा अगर तेरी माँ में इतनी शक्ति है, अगर तेरी माँ में इतना करिश्मा है कि वो मांस के प्रसाद को 5 मेवा के अंदर बदल सकती है, तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि तेरी माँ का पंथ क्या है, तेरी माँ की शक्ति क्या है? तारा रानी ने कहा राजन
मेरी माँ की शक्ति ना आजमाओ, मेरी माँ के पंथों ना देखो। मेरी माँ की शक्ति को देखना कोई आसान काम नहीं है, मगर राजा ने जिद कर ली तारा मुझे हर हाल में तेरी माँ की शक्ति को आजमाना है। मैं जानना चाहता हूँ शक्ति क्या है जो मांस के प्रसाद को पलक झपकते ही 5 मेवा के अंदर बदल सकती है। तारा रानी ने कहा राजन पहले मुझे वचन दो कि मैं जैसा कहूंगी आप वैसा करूंगी। राजा ने बिना कुछ सोचे विचारे तारा रानी को वचन दे दिया कि तारा तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगा, मगर आज तेरी माँ की शक्ति को अवश्य देखूंगा। तारा रानी ने कहा राजन मेरी 3 शर्तें हैं, और पहली शर्त ये है कि अपने घर में अपने राजमहल में मेरी माँ के नाम का जागरण रचाओ, माँ की जोत का प्रकाश कराओ। राजा ने बड़ी खुशी के साथ राजमहल में माँ के नाम का जागरण रचाया, माँ की जोत का प्रकाश कराया। सारी रात माँ के नाम की जय जयकार हुई, बड़ा आनंद आया। पूरा राजमहल माँ के जयकार से गूंजने लगा। लेकिन जब प्रभात का समय हुआ तो राजा ने कहा तारा अब बताते दूसरी शर्त क्या है। तारा रानी ने कहा राजन मेरी दूसरी शर्त ये है कि जो आपका नीला घोड़ा है जिस पर आज तक आपने कभी सवारी नहीं की, उस नीले घोड़े की इस हवन कुंड के अंदर आहुति देनी है। राजा ने आगे तारा बहुत कठिन काम है लेकिन मैं तुझे वचन दे चुका हूँ, इसलिए मुझे तेरी ये शर्त मंजूर है। राजा ने तलवार उठाई, अस्तबल में जा पहुंचा, था नीला घोड़ा बंधा हुआ था, घोड़े के पास किया, तलवार निकाली, एक झटके से घोड़े की गर्दन में वार किया तो घोड़े की गर्दन धड़ से अलग हो गई। बोलो सच्चे दरबार की। तारा रानी ने कहा कि राजन जिस घोड़े का आपने वध कर डाला उसके सारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालो। अब राजा तलवार उठाई, अपने घोड़े के सारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। राजा की आंखों में आंसू आ गए, राजा रोने लगे। तारा रानी ने कहा कि राजन ये तो मेरी दूसरी शर्त थी, मेरी तीसरी शर्त सुनोगे तो पैरों को नीचे जमीन निकल जाएगी। राजा ने कहा तारा क्षत्रिय धर्म है मेरा, और क्षत्रिय धर्म का पहला कर्तव्य होता है अपने वचन का पालन करना। मैंने जो वचन दिया है तो वचन का पालन भी करूंगा, तू शर्त बता। तारा रानी ने कहा राजन मेरी तीसरी शर्त ये है कि जैसे आपने नीले घोड़े का वध कर डाला, हवन कुंड में उसकी आहुति दे डाली, उसी प्रकार जो आपका एक इकलौता बेटा है, आपका सुंदर बेटा है, उस बेटे की भी इस हवन कुंड के अंदर आहुति देनी है। राजा ने कहा कि तारा तो क्या कह रही है, आखिर तुम्हें तो एक माँ है, और एक माँ होते हुए क्या अपने आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देख सकेगी। तारा रानी ने कहा कि राजन आप मेरी फिक्र छोड़िए, आप मेरी चिंता छोड़िए, आपने मुझे वचन दिया है तो आप अपने वचन का पालन कीजिए बस। राजा को वचन का वास्ता दिया। राजा ने मजबूर होकर के अपने बेटे का वाला कहा बेटा सुंदर, बेटा दौड़ गया जी पिताजी कि बेटा आज की रात हमने जागरण नचाया है, आज की रात हमने हवन नचाया है और इस हवन कुंड में तुम्हारी आहुति देनी है। बच्चा हाथ जोड़ खड़े महाराज अगर मेरा छोटा शरीर आप किसी काम आ सकता है तो जो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं आप इसका उपयोग कीजिए। बच्चे के मुख से राजा ने ये शब्द सुने तो राजा की आंखों में आंसू आ गए, राजा रोने लगा। तारा रानी से कहा तारा एक बार फिर सोच ले, अगर तेरी माँ की शक्ति को आजमाने के लिए कोई और रास्ता तो मुझे वो बता दे, इतनी कठिन परीक्षा मैं ना ले। तारा रानी ने कहा कि राजन मैं कोई परीक्षा नहीं ले रही हूँ, आपने मुझे वचन दिया है तो आप अपने वचन का पालन कीजिए बस। राजा ने फिर वचन का वास्ता दिया। राजा ने मजबूर होकर के अपने बेटे पर वार करने की तलवार उठाई, लेकिन अपने बेटे पर वार नहीं कर पाया, आंखों में आंसू आ गए। राजा ने फिर तारा ने कहा तारा तू कैसी माँ है, अगर आपने मुझे वचन दिया है तो आप अपने वचन का पालन कीजिए। अब देखो राजा के हाथ में तलवार है, बेटा सामने गर्दन झुकाए खड़ा हुआ है। तारा रानी ने देखा कि राजा की आंखों में आंसू हैं, राजा अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को नहीं मार पाएगा। तारा रानी आगे आई, अपनी साड़ी की किनार फाड़ी और राजा की आंखों से पट्टी बांध दी। राजा से राजन अब तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, मन से मोह को निकाल दीजिए, मन में जो बेटे के प्रति प्यार है उसका त्याग करके अपने इस बेटे की हवन कुंड में आहुति दीजिए। अब देखो बेटा सामने गर्दन झुकाए खड़ा हुआ, राजा की आंखों से पट्टी बंधी है, राजा के हाथ में तलवार है। राजा के मन में एक विचार आया कि देखो मैं तो पिता हूँ, लेकिन तारा भी माँ ऐसी नहीं होती कि कोई माँ अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देख सके। फिर तारा रानी भी इतनी निर्दयी नहीं है, तारा भी इतनी पत्थर दिल नहीं है कि अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देखती रहेगी और मुझे मना नहीं करेगी। अब ये इतनी माएँ बैठी हैं, देखो माता रानी की दया से सबका भरा पूरा परिवार है, बेटों वाली बैठी है ना सभी। कोई मुझे बताए कि कोई माँ अपनी आंखों के सामने किया तो बेटी गर्दन भी धड़ से अलग हो गई। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तारा रानी आगे आई, राजा की आंखों से पट्टी खोल डाली। जब राजा की आंखों से पट्टी खुली, राजा ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे का मृत शरीर देखा तो दहाड़ मार करके रोने लगे, तारा तूने क्या पाप करा दिया मुझसे, और अपने बेटे के मांस के टुकड़ों को एक जगह मिला दो। राजा दोनों के मांस के टुकड़ों को एक जगह मिला दिया, एक बड़े से बर्तन में उसका प्रसाद बनने के लिए रख दिया गया, चूल्हा बनाया गया, चूल्हे में लकड़ियां जोड़ दी गई। लकड़ियों में तारा रानी ने अग्नि प्रसन्न करना चाही तो राजा ने हाथ रोक लिया, तारा
अब तक तूने जैसा कहा मैं वैसा करता गया। तेरी माँ में अगर शक्ति है, तेरी माँ में कुछ करिश्मा है, तो इन लकड़ियों में अपने आप अग्नि प्रज्वलन होने चाहिए। तेरे नाम का यज्ञ नचाया है कि जागो अगम ज्वालामुखी, राजा हरिचंद यज्ञ नचाया, मार भबक ज्वाला जाग उठी, अपने बच्चियों तो ईसाई। जितनी देर में पलक झपकते हैं इतनी देर में माँ खुद ज्वाला का रूप बन करके उन लकड़ियों में आकर के स्वयं प्रचंड होगी। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, बोल ज्वाला माई की। ज्वाला का रूप बनकर लकड़ियों प्रचंड हो गई। थोड़ी देर बाद देखा प्रसाद बनकर तैयार हो गया। तारा रानी ने उस सारे प्रसाद को 5 जगह बांट दिया। राजा ने पूछा तारा यार एक बात तो बता, हम तो 2 ही जने हैं, फिर ये सारा प्रसाद 5 जगह क्यों बांट दिया? तारा रानी ने समझाई राजन ये पहली थाली है मेरी माँ के नाम की, जिसका कि माँ की जोत को उसका भोग लगाया जाएगा, और दूसरी थाली आपके नीले घोड़े की है, तीसरी आपकी, चौथी आपके सुंदर बेटे की, 5वीं मेरी। राजा ने कहा तारा जो जीते हैं जो जागते हैं वो तो तेरा प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन तारा जिसका मैंने वध कर डाला, अपने हाथों से जिसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, वो तेरा प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहाँ से आएंगे? तारा रानी ने कहा राजन जो मेरी माँ पर विश्वास करते हैं बेड़े उन्हीं के पार होते हैं। तारा रानी ने क्या किया, पहली थाली उठाई, माँ की जोत को उसका भोग लगा दिया। भोग लगाओ भैया, हमें सुनेगा। जोत को उसका भोग लगाया और दूसरी थाली उठाकर राजा को दी, राजन ये थाली लेकर अस्पताल में जाओ, अपने नीले घोड़े से भोग लगा करके। और राजन थाली उठाई, अस्पताल की तरफ चलने लगा। अभी 2 कदम चला था, राजा कदम जाना रुक गए। राजा सोचा ये प्रसाद लेकर कहाँ जा रहा हूँ, मुझे मेरा नीला घोड़ा कहाँ मिलेगा? मैंने तो अपने हाथ से उसे टुकड़े टुकड़े कर डाले, अपने हाथ से उसका वध कर डाला, फिर मुझे मेरा नीला घोड़ा कहाँ मिलेगा? तारा रानी ने कहा कि राजन क्या सोच रहे हो? राजा ने कहा कि तारा ये प्रसाद लेकर मैं कहाँ जाऊँ? तारा रानी ने कहा राजा ने वो सच्चे मन से मेरी माँ पर विश्वास करके मेरी माँ के नाम का जयकारा लगा करके अपने घोड़े का वार लगाओ, आपका नीला घोड़ा वहीं खड़ा नजर आएगा जहाँ पर आपने उसका वध किया था। राजा ने सच्चे मन से माँ के नाम का जयकारा लगाया। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के नाम का जयकारा लगा, अपने नीले घोड़े का वार लगाया। नीले घोड़े के हिंदी गाने की आवाज आई। अस्पताल में झांक कर देखा राजा ने तो नीला घोड़ा वहीं पर खड़ा हुआ था जहाँ पर राजा ने उसका वध किया था। अपने नीले घोड़े को सही सलामत देखा राजा ने तो राजा का मन प्रसन्न हो गया, प्यार करने लगा अपने नीले घोड़े को, बदल गया। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। जो नीले घोड़े के माँ से टुकड़े थे उनके छोले बन गए, और जो बेटे के माँ से टुकड़े थे उनका हलवा बन गया। हलवे छोले का प्रसाद दिखा राजा ने, राजा हैरान रह गया कि आज फिर तारानी ने अपने जादू से इस मांस के प्रसाद को हलवे छोले के प्रसाद बदल दिया है। जाकर तारानी से तारा तुमने क्या पाखंड नचा रखा है, क्या ढोंग नचा रखा है? तारानी ने कहा कि राजन की गलती हुई कि तारा मुझे विश्वास नहीं तो तेरी माँ के अंदर कोई शक्ति है। आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि जो मर जाते हैं वो वापस आ जाए। फिर जिस घोड़े के मैंने टुकड़े टुकड़े कर डाले थे, जिस घोड़े के मैंने अपने हाथ से वध कर डाला था, वो वापस में जीवित कैसे मिल गया? मेरा असली घोड़ा प्रसाद ग्रहण करने के लिए राजा के हाथ में अपने बेटे की छोटी उंगलियां, अपने हाथ में राजा ने अपने बेटे की छोटी उंगली देखी, दहाड़ मारकर रोने लगा। वापस थाली में छोड़ दे के तारा मैं ये प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाऊँ, तेरी माँ में कोई शक्ति है तो मुझे मेरा बेटा वापस दिला दे, वरना मैं अपने बेटे के वियोग में जी नहीं पाऊंगा। अपने बेटे के वियोग में तड़पने लगा राजा, अपने बेटे के वियोग में बिलक बिलक करके रो रहा है राजा। तारा रानी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि राजा अपने बेटे के वियोग में तड़प करके प्राण न त्याग दे, और अगर कहीं राजा ने अपने बेटे के वियोग में तड़प कर प्राण त्याग दिए तो मेरे इस दुनिया के अंदर क्या रह जाएगा? मैं तो राजा के पीछे हूँ, जब राजा ही नहीं रहेगा तो मैं जीकर क्या करूंगी? तारा रानी ने कहा राजन एक बार सच्चे मन से मेरी माँ पर विश्वास करके मेरी माँ के नाम का जयकारा लगा करके अपने बेटे को भी आवाज लगाओ, आपका बेटा राजमहल में खेलता नजर आ जाएगा। राजा ने इनकार कर दिया ना, मैं तेरे कहने से कुछ नहीं करूंगा, तेरे कहने में आकर के तो मैंने अपने घर का नाश कर डाला, एक इकलौता चिराग था मैंने अपने हाथ से टुकड़े टुकड़े कर डाला, मुझे मेरा बेटा कहाँ मिलेगा? तारा रानी ने कहा राजन एक बार मेरी माँ के नाम का जयकारा लगा कर अपने बेटे को आवाज तो लगाओ, जब मेरी माँ सबकी सुनती है तो क्या हमारी ना सुनेगी? एक बार सच्चे मन से मेरी माँ के नाम का जयकारा लगा करके अपने बेटे को आवाज लगाओ, ये मेरा विश्वास है कि आपका बेटा राजमहल में खेलता नजर आएगा। राजा को बार बार जब तारा रानी ने वचन का वास्ता दिया, राजा ने मजबूर होकर के सच्चे मन से माँ के नाम का जयकारा लगाया। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के नाम का जयकारा लगाया, माँ के नाम का जयकारा लगा, अपने बेटे का आवाज लगाया, बेटा सुंदर दूर से आवाज है क्या पिताजी? राजा ने भी कोशिश की दौड़ करके अपने बेटे को गोद में उठा ले, बेटे चूमने लगा। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अपने बेटे को सही सलामत अपनी गोद में देख राजा ने, राजा का मन प्रसन्न हो गया।
प्यार करने लगा अपने बेटे को। बेटे से पूछा बेटा कोई चोट तो नहीं आई? बेटे ने आके महाराज में तो कोई चोट नहीं कि बेटा कोई चोट आई हो, हमने आपके सारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे, कोई जख्म नहीं हो शरीर में, किसी प्रकार का दर्द हो शरीर में? बेटे ने कहा कि पिताजी मेरे शरीर में कोई जख्म नहीं है, मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं है। अपने बेटे को सही सलामत देखकर राजा का मन प्रसन्न हो गया। तारा रानी का देखकर कहना तारा कहने के लिए तो मेरी स्त्री है, मेरी धर्म पत्नी है, मगर एक बार बस एक बार मुझे अपने पैर छूने दे। तारा ने पीछे हटी कि नहीं राजन, मेरे पैर छू के मुझे पाप का भागी बना रहे हैं। अगर पैर ही छूने हैं, अगर शरण में ही जाना है तो फिर मेरी माँ की शरण में जाओ। राजा ने कहा तारा जिस माँ को तूने इतने नजदीक से पाया है, एक बार मुझे भी उस माँ के दर्शन करा दे ताकि मेरा भी जीवन सफल हो जाए। तारा रानी ने कहा कि राजन जो मेरी माँ को सच्चे मन से ध्याते हैं, जो मेरी माँ को सच्चे मन से पुकारते हैं, मेरी माँ उनकी पुकार पर दौड़ी चली आती है। तीनों ने मिलकर के सच्चे मन से माँ के नाम का जयकारा लगाया। बोलो सच्चे दरबार की माँ के नाम का जयकारा लगाया। माँ भगवती ने साक्षात रूप होकर के राजमहल में आकर के तीनों को दर्शन दे डाले। तीनों ने माँ का दर्शन किया, माँ के चरणों में सर झुका दिया। माँ ने तीनों को जल का छिटा दिया, तीनों को उठाया। तारा रानी से कहा कि तारा मैं तेरी शक्ति और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांगना तो मांग ले। तारा रानी ने कहा कि माँ आपका दिया सब कुछ है, मेरे पास कोई कमी नहीं है। माँ ने कहा कि तारा फिर भी कुछ मांगना तो मांग ले, फिर भी कुछ मांगना तो मांग ले। तारा रानी ने कहा कि माँ अगर देना ही है तो इतना दो कि आगे कलयुग का पहर है, आगे कलयुग आने वाला है, कलयुग का पहर है और कलयुग में कोई आपको जिंदे जीव बलि नहीं चढ़ाएगा। जैसे हमने अपने बेटे की बलि चढ़ा करके, अपने नीले घोड़े की बलि चढ़ा करके आपको प्रसन्न किया है, कलयुग में कोई आपको अपने बेटे की बलि तो क्या, अपने सिर की बलि तो क्या, आपको अपना अंगूठा भी अपनी उंगली भी काट करके नहीं चढ़ाएगा। आपका नाम लेने वाले संत बहुत कम हो जाएंगे। ये वरदान दो कि आगे आने वाले कलयुग में आपके दरबार पर जो भी 7 सुपारी 7 इलायची नारियल लाल कपड़े में लपेट करके भेंट चढ़ाएगा, उसको आप वही फल दोगे जो शीश की भेंट अर्पण करने वाले भक्तों को देते हो। कह दो जय माता की, कह दो जय माता की। और माने का कितना था, और तभी से आज तक माँ के दरबार में ये नारियल की ही भेंट अर्पण की जाती है। कहीं भी चले जाओ आप, जहाँ जहाँ माँ के सिद्ध पीठ मंदिर बने हुए हैं, जहाँ जहाँ माँ के पावन स्थान बने हुए हैं, हर जगह पर हर स्थान पर ये नारियल की ही भेंट अर्पण की जाती है। माँ ने कहा कि तारा तो वरदान मांगा तूने अपने आने वाले युग के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। एक वरदान मैं तुझे दे जाती हूँ कि जिस प्रकार से तारा आकाश में तारे चमकते हैं, उसी प्रकार से तेरा नाम हमेशा तारों तरह चमकता रहेगा। और जिस जागरण में तेरे नाम की कथा नहीं गई जाएगी, वो जागरण कभी संपूर्ण नहीं माना जाएगा, अधूरा रह जाएगा। और जो भगत संत सारी रात बैठ करके मेरे नाम की जय जयकार करेंगे, मेरे नाम की हाजिरी लगाएंगे, लेकिन प्रभात के समय उठकर चले जाएंगे, तारा ने कथा का आनंद नहीं ले पाएंगे, उनका सारी रात का बैठना बेकार जाएगा, निष्फल जाएगी सारी रात। तो तभी से आता है जहाँ जहाँ माँ के नाम का जागरण होता है, प्रभात के समय तारा रानी की कथा का कहना और सुनना अनिवार्य होता है। इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ से आ जाओ। माँ तेरी आरती गावा, वो आरती गावा तेरी ज्योति जगावा, जोता वाली माँ तेरी आरती गावा, सोने का लोटा गंगा जल पानी, अपनी मैया को स्नान करावा, माँ पहाड़ा वाली तेरी आरती गावा, चंबा मरवा अमर मोतिया, अपनी मैया जी को हार पहनावा, तेरा वाली माँ तेरी आरती गावा, जगदिया जोता वाली तेरी आरती गावा, वाली माँ तेरी आरती गावा, लाल है चोला लाल चुनरिया, ऊपर गोटा किनारी लगावा, ऊपर गोटा, शेरा वाली माँ तेरी आरती गावा,
सुपारियां धजाए नरेला, सात सुपारियां धजाए नरेला, अपनी मैया जी को भेंट चढ़ावा, अपनी मैया जी को भेंट चढ़ावा, गरिए छवारा किसमिस मेवा, करिए छवारा किसमिस मेवा, अपनी मैया जी को भेंट चढ़ा, अपनी मैया जी को भेंट चढ़ावा, सिमन चरण तेरा धनु यश गावे, अपनी मैया जी को शीश झुकावा, लंगर वीरा में वीरा, वीरा में वीरा, ओ अंगीदा तू पुत्र कहाँ वे माता दया वजीरा, लंगर वीरा में वीरा, लंगर वीरा में वीरा, लंगर मोड़े लाल शाना, लंगर मोड़े लाल निशाना, ओ सिर बचरंगिया चीरा, लंगर वीरा में वीरा, हो सिर बजरंगी तीरा, लंगर वीरा में वीरा, मावानु तू पुत्र देवे, मामानो तू पुत्र देवे, ओ पैन मिलावे वीरा, लंगर वीरा में वीरा, हो पैन मिलावे वीरा, लंगर वीरा में वीरा, ओ सुखे बन हरियावल करने, सुखे वन हरियावल करना, ओ नदी बगावे वीरा, लंगर वीरा में वीरा, मेरी माता ने हम वीरा, लंगर वीरा में वीरा, मंचरण यश